नीप करोरी बाबा महाराज जी के जीवन में ऐसी अनगिनत घटनाएं मिलती हैं जो ये दर्शाती हैं कि वे केवल वर्तमान ही नहीं बल्कि भविष्य को भी स्पष्ट रूप से देख सकते थे। उनके भक्तों ने बार बार अनुभव किया कि महाराज जी के मुख से निकला एक एक शब्द सत्य सिद्ध होता था। आज महाराज जी से जुड़ी ऐसी ही दो घटनाएं सुनते हैं जिनमें महाराज जी की सर्वज्ञता और अपने भक्तों के प्रति उनकी करुणा स्पष्ट दिखाई देती है। ये घटना राम नारायण सिन्हा जी की है, जो पुलिस विभाग में सब इंस्पेक्टर थे और महाराज जी के परम भक्तों में से एक थे। एक दिन महाराज जी ने उन्हें अपने पास बुलाया और कहा, एक कागज और कलम लाओ। सिन्हा जी तुरंत कागज और कलम ले आए। महाराज जी ने उस कागज पर चारों ओर राम राम लिख दिया। फिर नीचे एक वाक्य लिखा, तुम पुलिस अधीक्षक बनोगे। इसके बाद उन्होंने उस पर अपना अंगूठा लगाया और नीचे हस्ताक्षर किए, बाबा नीप करोरी। आज ये सुनना सामान्य लग सकता है, लेकिन उस समय अंग्रेजों का शासन था। उन दिनों किसी भारतीय जूनियर सब इंस्पेक्टर का पुलिस अधीक्षक बन जाना लगभग असंभव माना जाता था। सिन्हा जी ने उस कागज को श्रद्धा से रख तो लिया, लेकिन मन में विश्वास नहीं कर पाए कि यह भविष्यवाणी कभी सच होगी। फिर समय बदला। सन 1947 में भारत स्वतंत्र हुआ। अंग्रेज अधिकारी इंग्लैंड लौट गए और अनेक मुस्लिम अधिकारी पाकिस्तान चले गए। उत्तर प्रदेश में पुलिस अधिकारियों की भारी कमी हो गई। इन्हीं परिस्थितियों में राम नारायण सिन्हा जी को पदोन्नति मिली और वे पुलिस अधीक्षक बन गए। महाराज जी की भविष्यवाणी सत्य सिद्ध हो चुकी थी। लेकिन कुछ वर्षों बाद एक नई समस्या खड़ी हो गई। सरकार ने योजना बनाई कि विभागीय पदोन्नति पाकर ऊपर पहुंचे अधिकारियों को हटाकर उनकी जगह नए प्रशिक्षित आईपीएस अधिकारियों को नियुक्त किया जाएगा। ये समाचार सुनकर सिन्हा जी बहुत दुखी हो गए। उन्होंने अपनी पत्नी से कहा, ऐसी स्थिति में नौकरी करने से अच्छा है कि मैं इस्तीफा दे दूं। उसी समय उनका सेवक दौड़ता हुआ आया और बोला, साहब, बाहर एक साधु खड़े हैं, वे आपसे मिलना चाहते हैं। सिन्हा जी बाहर निकले। उन्होंने देखा कि सामने स्वयं महाराज जी खड़े हैं। महाराज जी ने उन्हें देखते ही कहा, नौकरी नहीं छोड़ोगे, मैं कहता हूँ तुम्हें कोई नहीं हटा सकता। ये कहकर वे चले गए। कुछ ही समय बाद सरकार का पत्र आया, लेकिन उसमें पदोन्नति नहीं थी। उसमें लिखा था कि उनकी उत्कृष्ट सेवाओं को देखते हुए पुलिस अधीक्षक के पद पर उनकी नियुक्ति स्थायी रूप से स्वीकृत की जाती है। सिन्हा जी की आंखें भर आईं। उन्हें समझ में आ गया कि महाराज जी केवल भविष्य जानते ही नहीं थे, बल्कि अपने भक्तों की रक्षा भी करते थे। आइए सुनते हैं महाराज जी की दिव्य लीलाओं से जुड़ी दूसरी घटना। सन 1955 में महाराज जी दिल्ली के बिरला मंदिर में ठहरे हुए थे। उन दिनों फिरोजाबाद के व्यापारी राधे श्याम जी महाराज जी की सेवा में लगे रहते थे। एक दिन उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति मंदिर परिसर में दूर बैठा हुआ है। वे किसी से बात नहीं कर रहा था। संध्या होने लगी तो राधे श्याम जी ने उससे पूछा, आप किसका इंतजार कर रहे हैं? उस व्यक्ति ने उत्तर दिया, मुझे बिरला जी ने बाबा से मिलने भेजा है, मैं उनसे अकेले में बात करना चाहता हूँ। राधे श्याम जी ने उसे अगले दिन आने को कहा, लेकिन वे घर जाने को तैयार नहीं हुआ। जब ये बात महाराज जी को बताई गई तो उन्होंने कहा, आज रात से अपने कमरे में ठहरा लो, कल बात करेंगे। अगले दिन वे व्यक्ति महाराज जी के सामने पहुंचा। उसकी आंखों में वर्षों का दर्द था। उसने कहा, बाबा, मेरे परिवार में केवल 3 लोग हैं, मैं, मेरी पत्नी और मेरा बेटा। मेरा बेटा सन 1947 से लापता है। 8 वर्षों से उसका कोई समाचार नहीं है। मैं जानना चाहता हूँ कि वह जीवित है या नहीं। कुछ क्षण मौन रहा। फिर महाराज जी ने शांत स्वर में कहा, जाओ, 6 महीने में उससे मिलोगे। बस इतना ही। ना कोई लंबी चर्चा, ना कोई प्रश्न, ना कोई तर्क, सिर्फ एक वाक्य। वे व्यक्ति आशा लेकर घर लौट गया। लेकिन 4 महीने बीत गए, बेटे का कोई समाचार नहीं मिला। उसने निराश होकर राधे श्याम जी को कई पत्र लिखे। राधे श्याम जी ने हर बार यही उत्तर दिया, धैर्य रखिए, बाबा ने 6 महीने कहा है, अभी समय पूरा नहीं हुआ है। और फिर 6 महीने पूरे होने के बाद राधे श्याम जी को एक और पत्र मिला, लेकिन इस बार पत्र में निराशा नहीं थी। पत्र खुशी से भरा हुआ था। उस व्यक्ति ने लिखा, महाराज जी की कृपा से मेरा बेटा घर लौट आया है। वे चंडीगढ़ में अध्यापक था। इतने वर्षों बाद वे हमारे पास वापस आ गया है। उसने आगे लिखा, कृपया मुझे महाराज जी का पता बताइए, मैं जाकर उन्हें धन्यवाद देना चाहता हूँ। 8 वर्षों से बिछड़ा पुत्र वापस लौट आया था।
और महाराज जी का वचन एक बार फिर अक्षरश सत्य सिद्ध हुआ।